बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंफ्यूजन ये दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है। फिफ्थ जनरेशन वॉर में धोखाधड़ी, डिवाइड एंड रूल ये सबसे बड़े हथियार होते हैं। इस वक्त इमरान खान के दुश्मनों ने इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ फिफ्थ और सिक्स जनरेशन वॉर लॉन्च की हुई है। एक तरफ इमरान खान को अवाम के सामने आने से जोर जबरदस्ती रोका हुआ है, दूसरी तरफ बार बार मालूमात के फ्लो को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कंफ्यूजन फैलाई जा रही है ताकि अवाम इतनी कंफ्यूज हो जाए इलेक्शन से पहले कि उन्हें समझ ना आए कि क्या जो लोग इस वक्त पार्टी चला रहे हैं, तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं, क्या उनको वोट दिया जाए या घर में बैठ जाएं और इमरान खान के आज़ाद होने का इंतजार करें कि वो खुद सामने आए, खुद बयान दें, खुद तकरीर करें, तो उसके बाद का अगला लाएमल हमें समझ आए। ये सारा कंफ्यूजन इसलिए पैदा किया जा रहा है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सब स्मोक स्क्रीन है। मैं आपको इनका प्लान बता देता हूं। यह तो आपने देख लिया होगा किस्सा लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की एक ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग मीडिया को जारी की गई। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कौन करते हैं? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दो इदारे हैं पाकिस्तान में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं और सबको ये पता है। प्लान बाजार ये नजर आता है कि इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तैयार रखी हुई थी, लिफाफे स्टैंड बाय पे खड़े थे, मीडिया की पूरी कैंपेन तैयार थी कि इमरान खान जैसे ही बुशरा बीबी को या अपनी बहनों में से किसी को पार्टी का केयर टेकर चेयरमैन नामजद करेंगे तो ये कैंपेन चला दी जाएगी। और इसमें जिस तरह तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी नुकसान पहुंचाया गया, पूरी तरह से तोड़ने की कोशिशें जारी हैं अभी तक, इसी तरह खानदान के अंदर भी लड़ाइयां करवा दी जाएं। जब इस तरह ऑडियो लीक होगी और आमने सामने उनकी बात नहीं होगी, लेकिन इस तरह इनडायरेक्ट सोर्स से बात पहुंचेगी, ज़ाहिर गलत फहमियां पैदा होंगी, खानदान के अंदर लड़ाई पैदा होने का एहतमाल है। ये सारा प्लान और मंसूबा तैयार था। फिर अचानक एक चीज सामने आ गई कि इमरान खान ने बैरिस्टर गोहर को निगरान चेयरमैन पीटीआई नामजद कर दिया है। इस सूरत में कि अगर उनका तोशाखाना का फैसला मुअत्तल नहीं होता, अगर मुअत्तल नहीं होता, जो कि आज फैसला महफूज हुआ है या मौका दिया गया है इलेक्शन कमीशन के वकील को कि आप कोई केस प्रेसिडेंट्स या जो भी है वो सारा निकाल के लेकर आए, तो फिर वो देख के फैसला सुनाएंगे। ये फैसला आज हो जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है कि आमिर फारूक साहब इसमें पूरा टाइम देंगे, हफ्ता देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, लेकिन टाइम उन्होंने गुजारना है कि जब तक टाइम पूरा हो जाए और तहरीक इंसाफ को इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवाने पड़ जाएं। ये आमिर फारूक साहब इस प्लान का ज़ाहिर है कि हिस्सा हैं और शुरू से रजीम चेंज ऑपरेशन का आमिर फारूक साहब हिस्सा हैं। तो इस केस का फैसला अगर तो हो जाता तो फिर तो इमरान खान ने नॉर्मल पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था। इसीलिए ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कई दफ़ा कोई स्ट्रेटजी डिस्कस होती है और कुछ लोग इसको फाइनल फैसला समझ लेते हैं। कई दफ़ा एक स्ट्रेटजी डिस्कशन में किसी चीज़ का जिक्र नहीं आता तो लोग सोचते हैं कि जब जिक्र नहीं आया तो हम कैसे तस्लीम कर लें। तो इस टाइम यही बार आके मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही हैं। इमरान खान की बहन कहती हैं अलीमा खान, बैरिस्टर अली जफ़र भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसका मतलब है कि डिस्कशंस हर तरह की सबसे हुई हैं, हर चीज़ डिस्कस हुई है और उसके बाद मामलात आगे बढ़े हैं। अब तो पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से भी इन सारे फैसलों की तौसीक हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो लोग इमरान खान से मिलते हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ की तरफ, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है। अहमद नूरानी साहब ने एक पॉइंट उठाया है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया है। इमरान खान के वकला इमरान खान से मिलते हैं, वकला यकीनन पेपर और पेन पेंसिल साथ लेके जाते होंगे, लाजमी। नहीं लेके जा सकते तो उन्हें इजाज़त देनी चाहिए अदालत से कि हमें लेके जाने दिया जाए। नहीं तो जो ओपन कोर्ट में पेशी है वहां पे यह सारा कुछ किया जा सकता है कि जो कुछ भी हिदायत हों वो सारी इमरान खान के सामने लिखी जाएं और नीचे इमरान खान अपने दस्तखत करें और कहें कि ये पॉइंट्स जो हैं इन सब की मैं तौसीक करता हूं। इमरान खान के दस्तखतों से वो पेपर बाहर लाया जाए, पहले मीडिया को दिखाया जाए कि ये है और उसके बाद वो पढ़ के सुना दिया जाए। इस तरह किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मनसूबा साज चाहते हैं कि इतना कंफ्यूज कर दिया जाए अवाम को कि इलेक्शन वाले दिन वो वोट डालने ना निकलें। आपको याद है ना जब इमरान खान अपनी हर तकरीर में कहते थे कि अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए हैं। इमरान खान तो वही बातें कर रहे हैं जो
पिछले 26-27 साल से कर रहे हैं, लेकिन अवाम के दिल अब इमरान खान की तरफ मुड़े हैं। अल्लाह ने फेर दिए ना दिल। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये कहता है कि 40 साल से अल्लाह ने इस्टेब्लिशमेंट का दिल मेरी तरफ फेरा हुआ है। तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? अवाम का दिल इमरान खान की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट का दिल मेरी तरफ। इस वक्त अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है बेसिकली। इस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े को लाना चाहती है क्योंकि इक्तदार पे असल कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट का है और हमेशा से रहता है। अपनी एक पोस्ट का लिंक डालूंगा, आप वो जाके दोबारा पढ़ें। मैं आपको वो पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ रिमाइंडर के लिए। इस मुल्क को असल में कौन चलाते हैं, सियासतदानों का क्या किरदार है, इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, साजिश कब शुरू हुई इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान क्यों इलेक्ट होने दिए गए और फिर किस तरह निकाले गए, किस तरह शहबाज शरीफ आए, ये सब कुछ मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वो सिर्फ अपने रिमाइंडर के लिए पढ़ लें, क्योंकि इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों को कायल करने के लिए ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ना सिर्फ अपना वोट डालना है बल्कि लोगों को लेकर भी जाना है। क्योंकि ये देखें जरा कारकर्दगी, और यहीं से आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। तमाम जमातों की कौमी हुकूमत थी जिसके फैसले नवाज शरीफ लंदन से बैठ के कर रहे थे और सबकी तरफ से उन्हें सपोर्ट हासिल थी, जिसमें जरदारी भी थे, फजलुर रहमान भी, शहबाज शरीफ भी, यानी सारे लोग थे, पूरी टीम थी। और एक तरफ इमरान खान की अकेले की हुकूमत थी। अकेली हुकूमत 6.17% GDP को ग्रोथ दे रही थी, यानी हमारी मईशत की तरक्की या दौलत में इजाफा 6.1% की रफ्तार से हो रहा था। PDM की हुकूमत में ये इजाफा तो दूर की बात है, उल्टा दौलत में कमी आ गई और GDP ग्रोथ -0.29 हो गई। और अभी मजीद जब डेटा कंसोलिडेट होगा तो आपको पता चलेगा कि ये मनफी शायद 1% से ज्यादा थी। आपके लिए फैसला करना मुश्किल नहीं होगा कि आपने किसको वोट देना है। आप माशी मैदान में देखेंगे, आपको एक ही बंदा नजर आएगा। आप फॉरेन पॉलिसी के मैदान में देखेंगे, आपको कोई मुकाबला नजर ही नहीं आएगा फर्दे वाहिद से। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट वाला था और एक तरफ एब्सोल्युटली यस वाले हैं। अवाम के लिए फैसला करना बहुत आसान है। एक तरफ भारत की गुलामी से इनकार करने वाला था और एक तरफ भारत को इलाके का चौकीदार और इलाके का ठेकेदार मानने वाला है। अगर इंसाफ होता तो जहां एक तरफ नवाज शरीफ के साल हर साल के पेंडिंग केसेस, जिनमें नवाज शरीफ को 10 साल की सजा हो चुकी है, यानी बकायदा ट्रायल हुआ, महीनों चला और सजा हो चुकी है, वहां पे 30 सेकंड के अंदर अंदर नवाज शरीफ को अस्करी रिलीफ दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो इमरान खान, जिसकी सजा मुअत्तल हो चुकी है तोशाखाना केस में, जो कि एक जाली झूठा बेबुनियाद केस था, जिसकी सजा भी महज 3 साल थी, जो कि मामूली सजा समझी जाती है और इसमें अमूमी तौर पे सजा मुअत्तल हो जाती है। और यहाँ पे फैसला भी मुअत्तल होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लकूनास हैं, बहुत सारे इसमें गैप छोड़े गए हैं, लूप होल्स छोड़े गए हैं। ये फैसला तो किसी भी तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। उसको मुअत्तल कर दें, मेन अपील सुनने तक इंतजार कर लें, उसके बाद अगर सजा होती है तो सजा बंदा पूरी कर ले, नहीं होती तो कम से कम वो फालतू टाइम जेल में तो ना गुजारे। फैसला मुअत्तल कर दें, इमरान खान की न्यायाली खत्म होती है, सब इलेक्शन में जा सकते हैं। कम से कम इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड तो नवाज शरीफ मान जाए, बुज़दिल भगोड़ा जिसके साथ पूरा सिस्टम खड़ा है कि सारी पार्टी के सारे इलेक्टेबल्स ले लिए हैं, पार्टी से निकाल दिए हैं। अब तो हिम्मत कर लो। ये काम शेख मुजीब के साथ भी किया गया था, उसको भी किसी किस्म के इलेक्टेबल्स नहीं लेने दिए गए थे, फिर जो लोग उसके साथ खड़े हुए थे ना, वही जीत गए थे सारे। ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना है। लेकिन फर्क यह है कि अब सोशल मीडिया का दौर है और नौजवानों को हकीकत समझ आ चुकी है। अब उन्हें पता है कि हुब्बुल वतनी और गद्दारी में क्या फ़र्क है, कौन मुहिब वतन है, कौन गद्दार है। और इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं या थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, कौम इलेक्शन वाले दिन बदला ज़रूर लेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था घर में कि तारीख में अगर नज़र दौड़ाएं तो 2 ही खान आए हैं, एक चंगेज़ खान और एक इमरान खान। चंगेज़ खान कहर बन के टूट पड़ा था, उसका ऐसा खौफ था कि बड़े बड़े बादशाह उसका नाम सुन के कांप जाते थे, पतलूनें उनकी ढीली हो जाती थी। एक इमरान खान है, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए लोग इमरान खान का नाम सुनते हैं और उनको सिर्फ अगर ये ख्याल आ जाए कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो उनकी भी पतलूनें ढीली हो जाती हैं। इस कदर खौफ है इमरान खान का। यकीन माने ये सारा जुल्म सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान का खौफ है इनको कि वो आ गया तो छोड़ेगा नहीं।
वो आ गया तो हम में से कोई भी बचेगा नहीं। पाकिस्तान की ज़मीन गद्दारों से पाक कर दी जाएगी और ये बका की जंग लड़ रहे हैं। उस बका की जंग में अवाम का कचूमर निकाला जा रहा है जो सिर्फ अपना हक मांग रही है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब इनके सारे मंसूबे नाकाम होंगे और अवाम अपना हक लेने में कामयाब हो जाएगी। तो जितनी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन है, जितना कंफ्यूज किया जा रहा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वोट आपका फैसला करेगा और इस बार वोट आपने उम्मीदवारों को नहीं देना, इस बार आपने पार्टी के सिंबल को देना है। बैलेट पेपर पे आपने निशान देखना है, बल्ला है, शेर है, तीर है, जो भी और निशान है, निशान देखेंगे और पार्टी के नजरिए को वोट दे दें। अगर आपका नजरिया ये है कि खाता है तो लगाता भी तो है, अगर आपका नजरिया ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन सब जायज होनी चाहिए, रिश्वत जायज होनी चाहिए, किकबैक जायज होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको शेर पे वोट लगाना चाहिए। अगर आपका नजरिया ये है कि रोटी कपड़ा मकान के नाम पे पूरा मुल्क लूट के खा जाओ, एक सूबे को ऐसा महकूम बनाओ कि उनकी जड़ें हिला के रख दो, लोगों पे जुल्म करो, जबर करो, जो बोले उसे मार दो, लाकानूनियत पैदा कर दो, जंगल का कानून राज कर दो, फ्रंटमैनों के जरिए जाली अकाउंट में किकबैक वसूल करो, एक ऐसा बाजार गर्म करो लूट मार का जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो, तो फिर आप जरूर तीर को वोट दे सकते हैं। अगर आपका नजरिया यह है कि पाकिस्तान को किसी जंग में नहीं जाना बल्कि अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर आपका नजरिया यह है कि पाकिस्तान रियासत मदीना की तर्ज पर एक इस्लामी फलाई रियासत बननी चाहिए, अगर आपका नजरिया यह है कि पाकिस्तान में कोई भी गरीब भूखा ना सोए, अगर आपका नजरिया यह है कि सबको यकसा निसाब तालीम मिले, अगर आपका नजरिया यह है कि सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है और सबको ये मुफ्त मिलनी चाहिए, अगर आप कश्मीर का सौदा करने से इनकार करते हैं, अगर आप इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, तो फिर आप बल्ले पे वोट लगाएंगे। फैसला आपके लिए बहुत आसान है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।